जैसा कि आपको पता है कि हमने SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट मनी बैक गोल्ड प्लान का ऑलरेडी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया। उस वीडियो में हमने इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के साथ में सर्वाइवल बेनिफिट, मैच्योरिटी बेनिफिट और डेथ बेनिफिट को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया है। जिस वीडियो में जानकारी आपको मिलेगी उसका लिंक आपकी सुविधा के लिए हमने आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जिससे आपका समय बचे। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम हर एक वीडियो लाते हैं आपके सुझाव और प्रश्नों के अनुसार लगातार, इसलिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं जानकारी SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के स्मार्ट मनी बैक गोल्ड प्लान के गारंटेड सरेंडर वैल्यू से संबंधित। अब आपको पता है कि इस प्लान में 3 ऑप्शन मिलते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म के। पहला है सिंगल प्रीमियम, दूसरा रेगुलर पे और लिमिटेड पे। अगर आपने सिंगल प्रीमियम ऑप्शन लिया होगा तो पॉलिसी के पहले साल के अंत से ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे। वहीं अगर आपने रेगुलर पे या लिमिटेड पे का प्रीमियम पेमेंट टर्म का ऑप्शन लिया है तो कम से कम 2 साल लगातार प्रीमियम पे करने के बाद ही आप पॉलिसी को सरेंडर कर पाएंगे, राइट। और गारंटेड सरेंडर वैल्यू की जो डिटेल आपको निकालनी है उसके लिए फॉर्मूला है GSV का मतलब है गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर, मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम में यानी कि बेस प्रीमियम में। फिर गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का गुणा करेंगे बोनस में। बोनस के लिए अलग होता है सरेंडर वैल्यू फैक्टर, और उसमें से जितना ही मनी बैक आपको मिल चुका है यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट उसको घटा देंगे, राइट। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे उदाहरण ले लेते हैं, जिससे कि हम SBI लाइफ के स्मार्ट मनी बैक गोल्ड प्लान के गारंटेड सरेंडर वैल्यू को एग्जाम्पल के साथ समझ पाए। हम मान लेते हैं श्रीमान ए है जिनकी आयु 30 साल की है। उन्होंने यहाँ पे सम अश्योर्ड लिया 10 लाख रुपए का, और जो प्लान ऑप्शन है वो 2 यहाँ पे ले रहे हैं। जब प्लान ऑप्शन 2 वो यहाँ पे लेंगे तो ऐसे में 20 साल का पॉलिसी टर्म मिलेगा। और यहाँ पे जो प्रीमियम पेमेंट टर्म है उन्होंने चुना है लिमिटेड पे, यानी कि 10 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म मिलेगा 20 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में लिमिटेड पे के अंदर। और ऐसे में जो सालाना बेस प्रीमियम ये पे करेंगे हर साल वो 1,80,000 रुपए का होगा, राइट। अब हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो श्रीमान ए हैं वो आगे चल के पॉलिसी के 3 साल बाद पॉलिसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं, सरेंडर करना चाहते हैं 3 साल प्रीमियम पे करने के बाद। तो 1,80,000 रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो टोटल पेड एनुअलाइज्ड प्रीमियम, AP का मतलब है एनुअलाइज्ड प्रीमियम, तो 1,80,000 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो 3,240,000 रुपए का टोटल पेड प्रीमियम यहाँ पे हो जाएगा, बेस प्रीमियम, राइट, 3 साल के अंदर। अब हमें यहाँ पे सरेंडर वैल्यू भी जानना है और बोनस भी जानना है। सरेंडर वैल्यू जानने के लिए हमें सरेंडर वैल्यू फैक्टर भी चाहिए। पहले हम बोनस को समझते हैं। बोनस का रेट हमने यहाँ पे 3.25% का माना है। क्यों माना है इसका आधार पिछली वीडियो में बताया है। तो 3 साल के अंदर जो अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस हो जाएगा, अगर आप 10 लाख का 3.25% निकाल के 3 का गुणा कर देंगे वो हो जाएगा 97,500 रुपए। अब 20 साल का पॉलिसी टर्म है, 3 साल के बाद ही सरेंडर कर रहे हैं, तो ऐसे में सर्वाइवल बेनिफिट यानी कि मनी बैक का अमाउंट होगा निल, राइट। और जो GSV यानी कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर प्रीमियम वो 35% का यहाँ पे अप्लाई होगा। तो 3,240,000 रुपए का प्रीमियम है, उसका 35% आप निकाल लेंगे तो 1,05,084 रुपए का ये अमाउंट आ जाएगा, राइट। अगर आप जो पेड प्रीमियम है उसका 35% यहाँ पे निकालेंगे उदाहरण के अनुसार। तो हमें यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर फॉर पेड प्रीमियम भी पता चल गया। सर्वाइवल बेनिफिट भी हमें पता है कि नहीं मिल पाएंगे क्योंकि 4 साल के बाद मिलना चालू होते हैं, और बोनस का अमाउंट भी यहाँ पे पता चल गया। अब देखिए बोनस के लिए GSV फैक्टर यानी कि गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर जो है वो हमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट में देखने के लिए नहीं मिलता है। तो यानी कि 1,05,084 रुपए प्लस गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 97,500 रुपए जो कि बोनस है हमारा, ये यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू हो जाएगी। अब इनकी वेबसाइट पे जो पॉलिसी बॉन्ड का सैंपल कॉपी है उसमें भी बोनस के लिए जो गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है वो यहाँ पे नहीं मेंशन किया हुआ है, तो इस वजह से हम यहाँ पे नहीं बता पा रहे हैं। बाकी जो प्रीमियम के लिए गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर है उसकी जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर है। अगर आप रेगुलर पे या लिमिटेड पे प्रीमियम लेते हैं यानी कि प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो सरेंडर वैल्यू फैक्टर एक ही होगा पेड प्रीमियम के लिए। जैसे कि 20 साल का हमने पॉलिसी टर्म लिया, 3 साल पे करने के बाद में सरेंडर कर रहे हैं तो 35% का यहाँ पे गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर हुआ। वही अगर आप सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन लेंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पे शुरुआत के 3 सालों में 75% ही रह रहा है। और अगर आपको गारंटेड सरेंडर वैल्यू फैक्टर का पूरा टेबल चाहिए, PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहां से आपको मिल जाएगा। और सर्वाइवल बेनिफिट आपको पता ही है कि ऑप्शन नंबर 2 में 20 साल का पॉलिसी टर्म होता है और हर बार पॉलिसी के 4 साल के अंतराल पे ही बेसिक सम अश्योर्ड का 15% हमें मनी बैक मिलता है यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट मिलता है, राइट। जिसकी जानकारी हमारी स्क्रीन के ऊपर है, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोगों ने पिछली वीडियो ना देखा हो तो सर्वाइवल बेनिफिट की जानकारी वो यहाँ से ले लेंगे। ओके जी।
बाकी अगर इसका भी कंप्लीट पीडीएफ आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आपको मिल जाएगा। आइदर रेफरेंस सेक्शन से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम एसबीआई लाइफ के स्मार्ट मनी बैक गोल्ड प्लान के पेड अप पॉलिसी को आप रिड्यूस पेड अप पॉलिसी भी कहते हैं, राइट। तो इसके बेनिफिट की बात करते हैं। अगर आपने पॉलिसी के लगातार 2 साल प्रीमियम पे कर लिया है, उसके बाद आप प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, तो पॉलिसी आपकी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में यानी कि पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसे में भविष्य में मिलने वाला बोनस आपको नहीं मिलता है और जो आपको मनी बैक बेनिफिट मिलना होता है वो भी नहीं मिलता है। केवल और केवल पेड अप डेथ बेनिफिट और पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट मिलते हैं नॉमिनी को या फिर बीमा धारक को मैच्योरिटी पे। किस तरीके से मिलेंगे, कैसे कैलकुलेशन होगी, उसके लिए हमें उदाहरण लेना होगा, जिससे कि हम एसबीआई लाइफ के स्मार्ट मनी बैक गोल्ड प्लान के पेड अप पॉलिसी के बेनिफिट को समझ पाएं। हम मान लेते हैं श्रीमान बी हैं जिनकी आयु 35 साल की है, वो प्लान ऑप्शन 1 यहाँ पे ले रहे हैं। प्लान ऑप्शन 1 में हमें 15 साल का मिलता है पॉलिसी टर्म। अब यहाँ पे हमने माना कि ये रेगुलर पे ऑप्शन ले रहे हैं, यानी कि 15 साल का पॉलिसी टर्म है तो 15 ही साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म। हम मान रहे हैं कि इन्होंने सम अश्योर्ड यहाँ पे 10 लाख रुपए का लिया, तो ऐसे में जो सालाना बेसिक प्रीमियम ये हर साल यहाँ पे करेंगे, जिसमें कोई टैक्स इंक्लूडेड नहीं है, वो 85,000 रुपए का होगा। अब हम मान लेते हैं कि श्रीमान बी ने लगातार 4 साल प्रीमियम पे करने के बाद में निर्णय लिया कि वो आगे प्रीमियम नहीं पे कर पा रहे हैं, कोई भी कारण हो सकता है, तो ऐसे में 30 दिन के ग्रेस पीरियड के बाद में पॉलिसी पेड अप पॉलिसी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या होगा, यहाँ पे हमने ऑप्शन नंबर 1 लिया है, 15 साल का पॉलिसी टर्म लिया है, तो 15 साल के पॉलिसी टर्म के साथ में ऑप्शन नंबर 1 में हर बार 3 साल के अंतराल पे मनी बैक बेनिफिट मिलता है, यानी कि इनको एक बार सर्वाइवल बेनिफिट मिल चुका होगा जो कि इनके बेस सम अश्योर्ड का 15% होगा। तो यानी कि हम यहाँ पे सर्वाइवल बेनिफिट निकाल लेंगे। 10 लाख का अगर आप 15% निकालते हैं तो आप जानते हैं कि 1,50,000 रुपए का ये अमाउंट हो जाता है। अब ये अमाउंट क्यों निकालना जरूरी है, इसको हम आगे बताएंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, हमें बेनिफिट कैलकुलेशन करने के लिए यहाँ पे पेड अप वैल्यू फैक्टर या पेड अप फैक्टर की जरूरत पड़ेगी। पेड अप वैल्यू फैक्टर और पेड अप फैक्टर एक ही बात है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 साल प्रीमियम पे किया है, 15 साल पे करना था, तो 4 को डिवाइड कर देंगे 15 से, तो 0.2666 पेड अप फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर श्रीमान बी मैच्योरिटी तक सरवाइव करते हैं तो ऐसे में पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट होगा पेड अप सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी प्लस अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस प्लस टर्मिनल बोनस यदि हुआ तो। अब ये पेड अप सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है क्या, इसे निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो हमारा सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है उसमें गुणा करना है पेड अप फैक्टर का और उसमें से घटा देना है सर्वाइवल बेनिफिट को, यानी कि मनी बैक बेनिफिट को जो मिल चुका है। अब जो पेड अप पॉलिसी के केस में सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी है वो बेस सम अश्योर्ड का 110% है, तो हमारा बेस सम अश्योर्ड है यहाँ पे 10 लाख रुपए, तो 10 लाख का आप 110% निकालेंगे तो 11 लाख रुपए का अमाउंट हो गया। अब 11 लाख रुपए में हम पेड अप फैक्टर जो कि 0.2666 है का गुणा करेंगे और सर्वाइवल बेनिफिट जो कि 1.5 लाख का उसे घटा देंगे, तो 1,43,260 रुपए का ये अमाउंट हो जाएगा, जो हो जाएगा पेड अप सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। अब यहाँ पे हमने जो बोनस रेट माना था 3.25% का, उसी को हम यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और 4 साल प्रीमियम पे किया है तो अक्योर्ड एसआरबी का मतलब है सिंपल रिवर्सनरी बोनस, 4 साल में उसको निकाल लेंगे। बेस सम अश्योर्ड का 3.25% निकाल के 4 का गुणा करेंगे तो 1,30,000 रुपए का अमाउंट हो जाएगा। तो पेड अप सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी हमारा 1,43,260 रुपए है, अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस हमारा 1,30,000 रुपए है और टर्मिनल बोनस हमें कंपनी बताएगी। तो ऐसे में पेड अप मैच्योरिटी बेनिफिट हो जाएगा 2,73,260 रुपए प्लस टर्मिनल बोनस। और देखिए मैच्योरिटी से पहले 1.5 लाख रुपए मिल ही चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पे सरेंडर करने से ज्यादा बेनिफिट यहाँ पे शो हो रहा है कि पॉलिसी रिड्यूस पेड अप पॉलिसी में कंटिन्यू रख लें। अब पेड अप पॉलिसी के केस में डेथ बेनिफिट की कैलकुलेशन को समझते हैं। तो मान लेते हैं श्रीमान बी की मृत्यु पॉलिसी के 7 साल बाद हो गई, तो बोनस का अमाउंट तो 1,30,000 रुपए ही रहेगा, क्योंकि जहां तक प्रीमियम पे किया वहां तक ही बोनस पे होगा। और डेथ बेनिफिट निकालने के लिए हमें पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए हम क्या करते हैं, सालाना प्रीमियम का 11 गुना निकालते हैं। 85,000 रुपए हमारा सालाना प्रीमियम है, तो 9,35,000 रुपए हो जाएगा। इसका कंपैरिजन कर देंगे सम अश्योर्ड से जो कि 10 लाख रुपए का है। तो पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ हमारा यहाँ पे निकालने के लिए हमने इन दोनों का कंपैरिजन किया तो 10 लाख रुपए का अमाउंट ज्यादा होगा। अब ये जो 10 लाख रुपए है इसमें हम गुणा कर देंगे पेड अप फैक्टर का जो कि 0.266 है। तो ऐसे में पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ निकल के आ जाएगा 2,66,600 रुपए का। पेड अप डेथ बेनिफिट का फॉर्मूला हमारी स्क्रीन के ऊपर है कि पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ के साथ में अक्योर्ड सिंपल रिवर्सनरी बोनस, जिसको यहाँ पे वेस्टेज बोनस कहा गया है, प्लस टर्मिनल बोनस यदि है तो नॉमिनी को दिया जाता है। तो हमने माना है कि श्रीमान बी की मृत्यु पॉलिसी के 7 साल बाद हो गई
और 4 साल उन्होंने प्रीमियम पे किए थे, तो ऐसे में 1,30,000 रुपए का हो गया यहाँ पे बोनस, सिंपल रिवर्सनरी। और पेड अप सम अश्योर्ड ऑन डेथ हो गया 2,66,600 रुपए का, दोनों को हमने जोड़ दिया तो 3,96,600 रुपए का यहाँ पे पेड अप डेथ बेनिफिट हो गया, प्लस टर्मिनल बोनस जो नॉमिनी को मिल जाएगा और पॉलिसी बंद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप बेनिफिट की कैलकुलेशन कर पाएंगे पेड अप पॉलिसी के केस में। प्लान में आपको रिड्यूस पेड अप पॉलिसी को अगर आप आगे चल के रिवाइव कराना चाहते हैं नई पॉलिसी की तरह, तो 5 साल का रिवाइवल पीरियड आपको मिल जाता है और प्लान में लोन की कोई फैसिलिटी नहीं है। अब आप दोनों वीडियो देख लेंगे तो प्लान की पूरी डिटेल जान जाएंगे। आपने वीडियो अंत तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज खुद भी समझें, दूसरों को भी समझाएं कि इंश्योरेंस एक प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्शन कभी अधूरी नहीं लेते हैं। और प्लान लेते वक्त प्रीमियम पेमेंट हम उतना ही चुने जितना आपके लिए ठीक है, क्योंकि अगर आप बीच में पॉलिसी को सरेंडर करते हैं तो आपको नुकसान होता है। जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद आप सभी का, अपना ध्यान रखिएगा।